कर भगवान कह रहे कि तय कर तोरी सत्यनारायण शान है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो धर्म प्रोन्नति हेतुत परमो, जिसके सुनने से धर्म बढ़े, मतलब सारा संसार धर्मात्मा हो जाए। धर्मात्मा का मतलब है अपने कर्म पर चलने लगे। निर्मत्सराणाम सताम, कथा सुनने के लिए एक शर्त है, क्या? बाहर के मच्छर से बचने तो मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, अगरबत्ती लगा लो, लेकिन अंदर के मच्छर से बचने की लाने का है। अंदर एक मच्छर बैठो, अभिमान, बैठो का नहीं बैठो? कजा कौन इतने बड़ो भारी सरपंच आ जावे और कहे कि भैया कुर्सी ना दे पाओ, तो तत्काल भक्त है हम सरपंच को कुर्सी नहीं देंगे। अभिमान। तो अंदर के मच्छर से बचने के लिए क्या करें? का एक काम करो, का क्या? राम राम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। नाम का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। अच्छा देखो, कुर्सी एक है और वो कुर्सी पे 4 जने पहले से बैठे, काम क्रोध मद लोभ, और फिर तुम कहा भगवान तो यहाँ के बैठ जाओ, तो एक कुर्सी पे 5 जने बैठे तो कुर्सी ना टूट जाए? भैया कुर्सी खाली तो करो, काम क्रोध मद लोभ को हटाओ, तब भगवान आएंगे। माताएं कहती महाराज तुम्हारी भागवत सुनने से लगा कि हम भजन नहीं करत है, ये तो झाड़ू को लगा है, वह रोटी को बना है, रतेवा को ला है, हाथन से झाड़ू लगा, मुँह से थोड़ी लगा। आंगन झाड़त जाओ और मुँह से राम नाम कहत जाओ, रोटी बेलत जाओ और राम नाम कहत जाओ। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा। देखो तुम्हारे घर के आंगन में झाड़ू न लगे तो रिश्तेदार नाव धरे कि कैसी बहू है, कूड़ा डरो नहीं धरा। और मन के आंगन में झाड़ू न लगे तो भगवान नाव धरे, इस मन के आंगन में भी झाड़ू लगाऊंगा। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन से आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। कोने कोने में कूड़ा लगा लो तो रिश्तेदार परिवार नाव धरत। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं हर कोने कलम लगी हुई है, हर कोने कलम लगी हुई है, नहीं कहीं भी किरण ज्ञान की, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौवा
के तापों का समन हो जाएगा। भगवान सद्यो यद्य वरुद्ध तेज शुशुभि, सद्यो यद्य वरुद्ध तेज कृतभि शुशुभि। तत्क्षणात् यदि आप अभिमान से रहित हो गए तो उसी क्षण सरलता से भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वरा परमेश्वरा सद्यो यद्य, भगवान सद सरलता से वरुद्ध तेज कृतभि आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। बाजे के भागवत सुनने की भी शर्तें हैं। निगम कल्प तरोर फलितम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुक्ता भुक्ताः। ये भागवत रूपी फल है, ये मीठा है। क्या गारंटी है कि मीठा? कहा तोते ने चोंच लगाई है, इसमें मीठा है। तो कहा क्या करें? कहा पी जाओ। कहा फल को खाते हैं पीते हैं? कहा इस फल में कोई गिठली छिलका नहीं है, इसलिए पी जाओ। कहा कितनी बार पिए? कहा मुँह रहो, बार बार पियो। अब बार बार क्यों? भागवत एक बार सुनो तो एक ही है, और दोबारा सुनो तो एक ही है, बार बार क्यों? कहा इसलिए सुनो, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विषेक जाना सिंह नाही, रस विषेक जाना सिंह नाही। जो कहे कि हमने भगवान की कथा सुन ली, समझना इसने कभी कथा सुनी नहीं। अच्छा एक बात आपको बताएं, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग और 8,64,000 वर्ष का है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। वहीं से कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग जब 72 बार बीतते हैं तब होता है एक मनवंतर, और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब होता है एक कल्प। और कितने कल्प से कथा हो रही है सुनिए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कहानी कथा सतकल्प निरंतर। 100 कल्प से कथा कह रहे हैं कागभूषण जी, और कह रहे हैं कि अभी पूरी नहीं हुई, और तुम कह रहे 7 दिन में हो गई। समझ में आया कलम? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ऐसे त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब एक कल्प होता है, और 100 कल्प से कागभूषण जी कथा कह रहे हैं, और कह रहे अभी पूरी नहीं हुई, और आप कह रहे 7 दिन में कथा हम सुन ली। कहा है कथा सतकल्प निरंतर, सादर नहीं आन विहंग बर। 100 कल्प से कथा कागभूषण जी सुना रहे हैं, और पशु पक्षी आकर के सुन रहे हैं। न सुनने वाला कह रहा है कि पूरी हो गई, न सुनाने वाला कह रहा है कि पूरी हो गई। और आप क्या कहाँ तक सुने? इसलिए कहा मुँह रहो, बार बार सुनिए। रसिका कहा रसिक होकर सुनो। कहा कैसे रसिक बने? जेठ के महीना में दोपहरी के समय हटा बस स्टैंड पे 2 आदमी बस से उतरे, तो एक दादाजी मटका में पानी नहीं रह रहा गर्मियों में, 2 जने होते गए। कहीं दादाजी जल्दी पानी पियाओ, बहुत प्यास लगी। दादाजी ने जग से पानी निकाल के गिलास में दो, वो आदमी ने जैसे ही गिलास में पानी आओ और सीधे अंदर, पर दूसरे ने पानी पीवे करो। जैसे ही दादाजी पानी देने लगे तो उन्हें पूछो, कहे दादाजी जब जब मटका भरो तुमने धो हाथों का ना धो? तो दादाजी ने कहा नहीं हम मटका धो। जो जग साफ करत के नहीं करत? अरे जग भी साफ करी। जो गिलास भी साफ करी। दादाजी ने कहो भैया हम मटका भी साफ करी और जो जग भी साफ करी और गिलास भी साफ करी, लेकिन आपको प्यास नहीं लगी। गाय को जब प्यास लगी होती तो तुम्हें लगता कि कभी पानी गिलास में आ जाओ, कभी अंदर छो जाए। ब्याह धो हो या ना धो हो।
उसी प्रकार जैसे प्यासे को ये नहीं लगता कि ये गिलास धुला हो या ना धुला हो, पानी की जरूरत है, उसी प्रकार तुम्हें भी ऐसा लगे कि हम कब कथा सुन लें। भगवान की कथा सुनने के लिए 4 शर्तें चाहिए: आकांक्षा, जिज्ञासा, पिपासा, उत्कंठा। आकांक्षा हो कि हमें कथा सुनने जानी है, जिज्ञासा हो कि क्या सुनाते हम देखते हैं, पिपासा हो आज की कथा इतनी ही सुनी कल और सुनेंगे, प्यास खत्म नहीं हुई, उत्कंठा हो कि 7 दिन की कथा तो सुन ली, अब कभी फिर कहीं होगी तो फिर सुनेंगे, तभी कथा समझ में आती है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। एक लोग कहने लगे महाराज भगवान क्या कथा सुनने से मिल जाएंगे? हमने कहा हाँ। विवेकानंद जी ने कहा हम उसी को गुरु बनाएंगे जो हमें भगवान का दर्शन करा दे। परमहंस जी ने कहा हम आओ तो काम 10 मिनट को आए भगवान के दर्शन करा दो। कैसे? कालिदास में घाट पे आ जाइयो सवेरे सवेरे भगवान से मिलवा दे भी। विवेकानंद जी नरेंद्र नाम था उनका, गए दशास में घाट पर सुबह सुबह बनारस में। परमहंस गुरु जी ने कहा गंगा जी में अंदर आओ, दर्शन करा रहे। जैसे छाती से जल में अंदर गए, परमहंस जी ने नरेंद्र को सिर पकड़ो जल में डुबाओ। अब लगे तड़फड़ाने, विवेकानंद जी गुरु जी सिर छोड़ो मर जाएंगे। तो कहा क्यों सिर छोड़े? कहा अरे आप तो कह रहे थे भगवान का दर्शन करा देंगे। तो परमहंस जी ने कहा कि जितनी तड़प पानी के अंदर है तो जल्दी निकालो मर जाए भी, इतनी तड़प जब भगवान से मिलवे की हुए, जब भगवान मिले तुम्हारे बाप के नौकर आते तुम बुलाओ आ जाए। जितनी तड़प पानी के अंदर है बचने की, उतनी तड़प परमात्मा से मिलने के लिए होगी, तब भगवान मिलेंगे। ये भावुक तो कहा मोहरो रसिका भोवे भावुका। मंगलाचरण किया। अब प्रथम स्कंद में 7 प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, सौनक आदि से। पहला प्रश्न क्या किया देखिए, तत्र तत्रां यथा युष्मन् भवतां यत् निश्चितं पुंसां एकान्ततः श्रेयस् तन्नः संस्थितुमर्हसि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए कल्याणकारी क्या है। दूसरा प्रश्न किया भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागता अतः साधूति यत्सारं समुद्घृत्य मनीषया। इतनी रामायण है, 180 रामायण है, इतने भागवत पुराण 18 पुराण है, स्मृतियां हैं, गीता है, और 33 करोड़ देवी देवता है। महाराज ठीक है, बड़ो मानियो कि हमको मानिए जो दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य शीर्षया। संसार जानता है भगवान अजन्मा है, तो देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर के कैसे आए। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है तस् कर्मानुदाराणि परगीतानि सुरभि ब्रूहिणा सिद्धधानाना लीलया दत्ता कलाः। भगवान की उदारता क्या है। पांचवा प्रश्न है अथाख्यायि हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विविधतः सौरे निस्वरत्मात्म मायाया। भगवान ने कितने अवतार लिए, पांचवा प्रश्न है। छठा प्रश्न है कृतवान किल वीर्याणि शहरामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान मूढ़ा कपट मानसा। राम और कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, ये छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न है ब्रूहि योगेश्वर हे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मः कः शरणं यता। भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ है, ये सातवां प्रश्न है। 7 प्रश्न हुए। सातवां प्रश्न है भागवत के स्तंभ हैं, पिलर हैं। जैसे घर बनाने के लिए पिलर की जरूरत है, उसी प्रकार भागवत को सुनाने के लिए इन 7 प्रश्नों की जरूरत है। पहला प्रश्न क्या है, मानव के लिए कल्याणकारी
तारीख क्या है? तत्र तत्र यथा युष्मन् भवतां यद्विनिश्चितं पुंसां एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितमर्हसि। महाराज, मानव का कल्याण कैसे होगा? तो मानव का कल्याण चाहिए तो उसका उत्तर एक ही है, क्या? चाहे जैसे रहो, पहले योग के बार हरि गुण गाहा, हरि योग हरि गुण गाहा, पहले योग के बार हरि गुण गाहा, हरि योग केवल हरि गुण गाहा, भगवान के नाम का जाप करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट बना। कल्याण चाहिए तो नाम का जप करो। दूसरा प्रश्न महाराज, हम भ्रमित हो गए, किसमें? कहा एक शिव पुराण वाले आए थे तो वो कह रहे थे शिव जी बड़े हैं, दूसरे देवी पुराण वाले आए तो कहा देवी जी बड़ी हैं, चौथे विष्णु पुराण वाले आए कहे विष्णु जी बड़े हैं, और आप भागवत वाले आए तो बोले कृष्ण जी बड़े हैं। महाराज, बड़ो कौन और छोटो कौन, जब समस्या सुलझा दो। 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो क्या इसका उत्तर सुनिए। एक किसान की गाय जंगल में भटक गई और जंगल के दलदल में कीचड़ में फंस गई और गाय फंसी। बिना बात चले सुने देन खाना, के काम करते हैं, बिना मुंह के भोजन करते हैं, तो देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म कैसे लिया? देवकी के पुत्र कैसे बने? तो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जाप होय धर्म के हानि, जब होय धर्म के हानि, मारहि असुर अधम अभिमानी, मारहि असुर लेकिन जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान मनुष्य का रूप धारण करते
करते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है तस् कर्मानुदाराणी पर कीर्तान शूरभि, भगवान की उदारता क्या है? तो कहा सुनिए, गीधर आधम आमिष कर भोगी, गति दीन्ही जो जाचक जोगी। गीध जटायु मांस खाने वाले हैं, फिर भी भगवान की उदारता देखिए, दशरथ की जैसी गति थी। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। चौथे प्रश्न का पांचवा प्रश्न है अर्थात क्या ही हरे जीवन अवतार कथा सुधा। भगवान ने कितने अवतार लिए? कहा 24। कहा क्यों लिए 24? कहा देखिए एक दिन रात में घंटे कितने? 24। गाते नहीं है? 6 बजे छवि लेना, 7 बजे में सातों याम, 8 बजे में आठों धाम, जपते रहो रे हे मन प्यारे ओ इसलिए भगवान 24 अवतार ले रहे। कहा महाराज बात समझ नहीं आई, ऐसा तो कोई भी समझा दे। तो कहा अच्छा सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो भगवान प्योर सोना है इसलिए 24 अवतार है। कहा नहीं नहीं नहीं। और बताइए तो गायत्री मंत्र में साबित वर्ण कितने हैं?
24। भगवान ने कहा हम वेद की वाणी को मान रहे हैं, इसलिए 24 अवतार ले रहे हैं। पहला अवतार सनत नंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 है, तीसरा नारद, चौथा व्यास, पांचवा पृथु, छठवां यज्ञ नारायण, सातवां कपिल, आठवां दत्तात्रेय, नौवां नर नारायण, 10वां ऋषभदेव, 11वां पृथु, इसके बाद मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धर्मंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, इसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार, हंस अवतार, परशुराम, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार और इसके बाद बुद्ध अवतार, इसके बाद भगवान कल्कि का अवतार। 24 अवतार ही हरे जीवन अवतार कथा सुबह। कितने अवतार लिए? 24। छठवां प्रश्न है राम जी और कृष्ण ने लीला क्या क्या की, ये भागवत में आगे की चर्चा में सुनने के लिए मिलेगा। 7वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रूहि योगेश्वर ही कृष्णे धर्म ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो प्रेते धर्म हत्ता शरणम गता। भगवान के चले जाने के बाद धर्म कहाँ है? तो कहा जहाँ भगवान की कथा होती हो, जहाँ नित्य भंडारे चलते हो और जहाँ सत्य का अनुकरण होता हो, वही भगवान धर्म है। जहाँ का आदमी गरीब, आजकल को आदमी अमीर हो गए, 2 नंबर को पैसा जल्दी चाहा, आदमी के पास टाइम कम है, 2 साल में अरबपति बनने हैं। इसे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, हार जा सो फांसी लगा ले, नहीं करते। बड़ी समस्या है आजकल तो। गजन नहीं बहुए आ गई हो, गजब को ने डांटो तो दवाई पी ले। दमोई में तो प्रसिद्धियां है बहुए, चना की दवाई आई और उन्हें पी। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। कोटा पढ़ने के लिए लड़कों को भेजा कि तुम MBBS परीक्षा पास करो, ITI परीक्षा पास करो, 2-3 साल तक एग्जाम दिए, नहीं कर पाए पास तो फांसी लगा ली। क्यों जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? आज की पढ़ाई जीवन जीना नहीं सिखाती, जीवन जीना सिखाती है रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। इसे लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात है, लेकिन हर लड़का से, हर बिटिया से कहियो कि रामायण जरूर पढ़ो। आहे रामायण पढ़ो तो आत्महत्या ना करो, और कजा रामायण ना पढ़ी और जीवन में उतार चढ़ाव आओ तो मर जा। कल की न्यूज में आतो कि एक दंपति जोड़े ने अपनी बच्ची के गला दबा करके खुद ने खुदकुशी कर ली। लड़का के भी मार डालो, 2 आदमी भी मर गए। बताओ, इतने बड़े संसार में तुम्हें जीवो नहीं आओ, मजदूरी कर लेते, मरे का है। बड़े भाग मानस बाबा तो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, मरना नहीं चाहिए, और ये सिखाती है रामायण। लेकिन आजकल रामायण धर गई जहाँ भूसा धरो, काहे के जागा और कहूँ बची नहीं है, उताई बची जहाँ भूसा है। और मैं कूड़ा जलो, लाल कपड़ा बंधो है, जम गो कूड़ा। मोबाइल बदल गो, 1 साल में 3 लाख। रामायण को कपड़ा नहीं बदलो, अगरबत्ती में जलू है वो सही, वही बंधो, देख लो क्यों ना चलो। ईसा के बाद छूटी ही नहीं है, जब से बंधी उतना से छूटी ही नहीं है। एक दंपत्ति जोड़ा रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, रामायण का एक गुटका संत जी लेकर पढ़ रहे थे। नई नई शादी हुई थी, आकर बोले महाराज जी दिस इज ओल्ड बुक। एक ही किताब पढ़त पढ़त माँ मातो नहीं, फिर हमने तो 11वीं में 11वीं की पुस्तक पढ़ी, 12वीं में 12वीं की पढ़ी, और तुम रामायण रामायण रामायण। महात्मा ने कहो कि इनकी भाई शादी है भाई, ज्ञान इन्हें समझ में है ना। इसे जब रामायण बंद करके धन लो, सुनने बंद करके धन नहीं। ये बात ट्रेन चली, एक आध स्टेशन के बाद लड़का चिल्लानो के भैया जंजीर खींचो। कहीं का होगा, कहीं हमारी पत्नी उतरी रह गई रेलवे स्टेशन पे। दादाजी बोले कि रामायण पढ़ी होती तो पत्नी ना रह जाती। कहीं काहे? कहीं पहले की औरतें रही कि पति आगे निकल जाओ, 5 औरत निकल जाओ। आजकल को भरोसा नहीं है।
जनगत आउती उन्हें पप्पा का विश्वास तो कब आउट हुए, लेकिन आज कल का जब तुमने ऐसा करो तो सोचते ही रहियो पाछा की पाछा लौट जाए। रामायण में कहा देखो, सियहि चढ़ाय चढ़े रघुराई, सियहि चढ़ाय चढ़े पति ये पहले ट्रेन पर चढ़ आए, पत्नी को नहीं चढ़ाया, अब लौट गए स्टेशन से, कहा जंजीर खींचो। इसलिए जीवन जीने की कला रामायण सिखाती है, इसलिए हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग आते हैं लेट, हमने कल भी कहा था 2 बजे आओ आपो ने, लेकिन आपो ने कहा कि हम अभी 3:30 बजे और 5 बजे भाग जाए, तुम चिल्लात रही हो महाराज। अब बताओ 1.5 घंटा मिला था, अब हम काका बोल रही 2 बजे आ जाओ, तो हम भी 2 बजे भेज जाइए, 3:30 से पहले नहीं आ सका, और 5 बजे उन्होंने अपनी कटोरी में लाई सब आग्रह है कि 2 बजे आप पहुंच जाओ, ताकि 5 बजे तक कथा हो जाए और कथा में रस आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण तुम मथुरा जनम लियो, कृष्ण नंद घर मंगल चारियो, नंद घर यशोदा दूध खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की, यशोदा दूध खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम बलदाऊ भैया, श्याम बलदाऊ के, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, ये बन 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 बन
पद्मी गर्भशम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितं भारातिक्तमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव